आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ जिससे हम अपना पोटेशियम लेवल कम कर सकते हैं अपने डाइट में। इसको बोलते हैं वेजिटेबल लीचिंग और ये कई सदियों से इंडियन डाइट में यूज़ किया जा रहा है। इससे आपके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं आपके साथ बट आपका पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। और हम समझेंगे कि क्या बेस्ट तरीका है इसको करने का। चलिए शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं पोटैटो ट्रिक, हाउ लीचिंग कट्स पोटेशियम। सिंपल किचन स्टेप दैट हेल्प्स पीपल विद किडनी डिजीज एंजॉय वो वेजिटेबल्स, वो सब्जी जो आप खाना चाहते हैं बिना घबराए अपने पोटेशियम के बारे में, अपने फॉस्फेट के बारे में। पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, पोटेशियम की वजह से हमारे हार्ट रिदम बिगड़ सकता है, आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर आपका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। पोटेशियम लेवल के लिए हम बात करें तो नॉर्मल लेवल है क्या? 3.5 से 5.5 आपका नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम है। अगर ये बहुत कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर पोटेशियम लेवल 6 से ऊपर है तो ये खतरनाक है और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में हॉस्पिटल जाकर दवाई देके ही ठीक किया जा सकता है। 5 से कम है तो पोटेशियम सेफ है। 5 से 5.5 में आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं और 5.5 से 6 में भी आपको ये प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने चाहिए। पोटेशियम मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्रैम्प्स आ सकते हैं आपको, बहुत कम हो गया तो भी आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। किडनी डिजीज में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है क्योंकि किडनी जिसको फिल्टर नहीं कर पाती। हार्ट रिदम, मसल्स एंड ऑफन साइलेंट, कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होते, अचानक से दिल की धड़कन तेज होती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ खानों की बात करते हैं जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर हम आलू की बात करें तो 610 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स है पोटेशियम। स्वीट पोटैटो में 475, स्पिनच में 560 मिलीग्राम, बनाना में 350, 360 मिलीग्राम एक बनाना में, इसलिए बनाना हाई पोटेशियम खाना माना जाता है। टोमेटो में भी हाई पोटेशियम है, 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और बीन्स एंड लेंटिल्स, कुछ दालों में भी 400 मिलीग्राम्स कुक्ड दाल में पोटेशियम मिलता है आपको। तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे खाने हेल्दी हैं, बट अगर हम आपको बोलें ये सब बंद करने को तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट की डेफिशिएंसी हो सकती है और कुछ अलग बीमारियां हो सकती हैं किडनी के अलावा। इसलिए इनको खाना ज़रूरी है, बट सही तरीके से खाना और भी ज़रूरी है। लीचिंग होता क्या है? पोटेशियम डिज़ोल्व होता है पानी में। अगर आप एक वेजिटेबल को काटे स्मॉल पीसेस में या फिर सोक और बॉईल करें, पोटेशियम खाना छोड़ के पानी में चला जाता है और न्यूट्रिएंट्स उसके खाने के अंदर ही रहते हैं। तो इसको हम लीचिंग बोलते हैं। कैसे करना है लीचिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीचिंग प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस में अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो निकल रहा है वो अलग होता है। स्मॉलर पीसेस, मोर वाटर एंड मोर टाइम इज इक्वल टू मोर पोटेशियम रिमूव्ड। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप गेस करिए कि बॉइलिंग स्मॉल पोटैटो पीसेस कितना पोटेशियम आपको लगता है निकल सकता है। नीचे कमेंट में बताइए अगर आपने ये करा है और आपको लगता है कि कितना पोटेशियम निकला, 20%, 30%, 40%। ठीक है, ये एक इमेज आपको समझाने के लिए। अगर ये पोटैटो से हमने पानी में बॉईल किया तो पोटेशियम बाहर पानी में आ जाता है। वो पानी को यूज़ नहीं करना, उसको डिस्कार्ड करना है। हाउ मच एक्चुअली कम्स आउट? अगर आप सिर्फ सोक करें बिना काटे तो सिर्फ 8% निकलता है पोटेशियम। अगर आप इसको काट के बॉईल करें एक बार तो 50% निकल जाता है। अगर आप बॉईल छोटे छोटे पीसेस में करें तो 75% निकलता है। और उधर ही अगर आप इसको डबल बॉईल करें, मतलब बॉईल किया, छोटे पीसेस में काटा, बॉईल किया, वो पानी को ड्रेन किया, फिर वापस बॉईल किया, उस पानी को ड्रेन किया, तो 80% पोटेशियम कम हो जाता है और न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी ही रहती है। तो सोकिंग अलोन barely helps. Cutting small and boiling, then boiling a second time removes the most. 75 to 80% पोटेशियम निकल जाता है। मैंने किडनी एंड हेल्थ क्लब में हमारे डाइटिशियन ने इसके बारे में बात की थी और पूरा सेशन लिया था लीचिंग के बारे में और कौन सा बेस्ट वेजिटेबल है और कौन सा बेस्ट लीचिंग प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो किडनी एंड हेल्थ क्लब को देख सकते हैं। हम 25 से ज़्यादा वेबिनार्स कर चुके हैं और इसको ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी वन टाइम फीस है, आगे जाके बढ़ सकती है क्योंकि मोर एंड मोर वैल्यू मिल रही है जैसे जैसे क्लब। डबल कुक मेथड स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से बता देते हैं। स्मॉल कट करिए, सोक करिए पानी में 2 घंटे से ज़्यादा, बॉयल इन अ लार्ज पॉट ऑफ वाटर, देन ड्रेन द वाटर अवे, पानी को निकाल दीजिए और फिर बॉयल वापस करिए फ्रेश पानी डाल के। ठीक है, सेकेंड टाइम बॉयल करना है, जो पानी है उसको निकाल देना है क्योंकि उसमें पोटेशियम है और फिर आप खाना बना के खा सकते हैं।
तो ये आपका लीचिंग प्रोसेस है। एक बहुत पुरानी टेक्निक है बट बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है पोटेशियम को कम करने के लिए और कुछ खानों को एंजॉय करने के लिए। डज सोकिंग अलोन वर्क? अगर पानी में भिगो दिया तो काम करता है क्या? कॉमन बिलीफ है बट साइंस कहती है कुछ और। साइंस कहती है कि जस्ट सोक वेजिटेबल्स ओवरनाइट अगर आप करोगे, सिर्फ रात को छोड़ दो, तो पूरा नहीं निकलता पोटेशियम, सिर्फ 8 से 10% निकलता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। क्योंकि बॉइलिंग करने से ज़्यादा पानी अंदर जाता है और बाहर निकाल पाता है पोटेशियम को, सिर्फ पानी में छोड़ देने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। स्मॉल कट करोगे तो ज़्यादा निकल पाएगा पोटेशियम, अगर पूरा पीस रख दोगे तो बीच बीच में अंदर अंदर से पोटेशियम नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो लीचिंग प्रोसेस है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 4 स्टेप प्रोसेस है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करके आपको लीचिंग करनी चाहिए, क्योंकि पोटेशियम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लोग इससे डरते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से पोटेशियम की प्रॉब्लम स्टेज 4 स्टेज 5 में ही आती है। 1 2 एंड 3 में हम इतना नहीं देखते पोटेशियम की प्रॉब्लम। क्विक रिकैप करते हैं। कट वेजिटेबल्स इनटू स्मॉल पीसेस, बॉयल इन अ लार्ज पॉट, बॉयल करिए, पानी को ड्रेन करिए, सेकेंड टाइम वापस फ्रेश वाटर के साथ बॉयल करिए, उस पानी को फेंकिए और उसके बाद उसको खाना बनाइए। डाइटिशियन से बात करिए कि कितनी डेली लिमिट है। अगर आपने हमारी डाइट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है 7 पैरामीटर्स जो आपको देखने हैं अपनी डाइट में। क्या नहीं करना? सिर्फ सोकिंग लार्ज चंक्स अलोन, रीयूज द कुकिंग वाटर, सूप में डाल दिया, पानी पी गए, ग्रेवी में डाल दिया, वो भरा हुआ है पोटेशियम से, वो पानी को डिस्कार्ड करना है। अज्यूम ऑल वेजिटेबल्स नीड दिस, सारी वेजिटेबल्स के साथ नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ ही वेजिटेबल्स में हाई पोटेशियम है। आलू के साथ करिए, स्वीट पोटैटो के साथ करिए, पालक के साथ करिए, कुछ टमाटर के साथ कर सकते हैं, बीन एंड लेंटिल के साथ कर सकते हैं। तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपका पोटेशियम लेवल बढ़ेगा, आप खाना ही खाना छोड़ दोगे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। अज्यूम ऑल वेजिटेबल्स नीड दिस, नो दे डोंट, हर वेजिटेबल अलग है। चेंज योर डाइट विदाउट मेडिकल एडवाइस, ये मत करिए। अपने डॉक्टर से या फिर अपने डाइटिशियन से बात करिए, समझिए कि क्या आपकी नीड्स हैं और तभी अपने डाइट में चेंजेस करिए। स्मॉल किचन हैबिट्स प्रोटेक्ट योर किडनीज, ये छोटी सी हैबिट आपकी किडनीज को बचा सकती है, आपको न्यूट्रिशन दे सकती है और वो डर हटा सकती है जो आपको होता है पोटेशियम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते और डाइट टिप्स के साथ, क्योंकि डाइट एक की रोल है CKD में। नमस्ते।